भक्तजनों, आज हम आप सबको भगवान विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास में जब भगवान सूर्य ने कन्या राशि में प्रवेश किया था, तो उसी समय भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इसलिए तभी से प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास में भगवान सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश के दिन ही श्री विश्वकर्मा जी महाराज का पावन जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। तो आइए भावपूर्वक भगवान विश्वकर्मा के जन्म की पावन कथाओं को श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, विश्वकर्मा भगवान की जय। हम विश्वकर्मा भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम यह बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विश्वकर्मा भगवान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम यह बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भगवान विश्वकर्मा को समस्त देवी देवताओं में परम पूज्य एवं अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अपने वास्तुकला के कौशल से समस्त देवताओं के परम दिव्य निवास स्वर्ग का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा ही हैं। भगवान विश्वकर्मा को वास्तुकला का आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। विश्वकर्मा भगवान की महिमा भक्तों बड़ी अपार, इनके कारण ही ऐश्वर्य युक्त है सब संसार। इनकी पावन करुणा दृष्टि अगर नहीं होती, तो बिन शिल्प ज्ञान के सारी दुनिया ही रोती। वास्तुकला के दिव्य ज्ञान का है इनसे प्रारंभ, इनसे ही भवनों के है निर्माण का शुभ आरंभ। पौराणिक विज्ञान शिल्प का इनसे आया है, इनके ही कारण लोकों में मंगल छाया है। इनको दानव मानव सुर सब शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, वैसे तो भगवान विश्वकर्मा के जन्म के विषय में वेदों और पुराणों में अनेकों उल्लेख प्राप्त होते हैं, जो पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न ही मिलते हैं। परंतु जो सर्वमान्य शास्त्र समस्त और
अत्यधिक प्रचलित तथा प्रसिद्ध है, आज मैं आप सबको वही कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। तो आइए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। विश्वकर्मा भगवान की जन्म कथा सुनिए धर ध्यान। कथा बड़ी पावन है भक्तों, कथा है बड़ी महान। प्रलय काल के बाद शेष शेष्या पर नारायण ध्यान मग्न थे, कुछ विचार करते वे मन ही मन। तभी नाभि से उनके निकला एक कमल सुंदर, प्रकट हुआ एक अद्भुत बालक उसी कमल ऊपर। उस बालक ने पल में अद्भुत रूप बनाया है, दिव्य कमंडल पुष्प हाथ में उसके आया है। श्री नारायण अब तो उसको दर्श दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, है कथा बड़ी महान। भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम ब्रह्मा है। तुम सृष्टि की उत्पत्ति करके अपने परम कर्तव्य का पालन करो। भक्तों, भगवान विष्णु के आदेश से परम पिता ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन कार्य में पूरे मन से लग जाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। ब्रह्मदेव ने पहले तीनों लोक रचाया है, फिर जग जीवन शक्ति पांचों तत्व बनाया है। ब्रह्मदेव कर चुके सकल सृष्टि को निर्मित, जब वैभवहीन देख जग उनको कष्ट हुआ है तब। ब्रह्म देवता अपने मन में करने लगे विचार, तीनों लोक कर जगमग हो क्या इसका है उपचार। किस प्रकार सृष्टि में हो वैभव का शुभ संचार, किस प्रकार अतिशय आकर्षित लगे सकल संसार। ब्रह्मा जी भक्तों यह बात सोचते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, है कथा बड़ी महान। भक्तजनों, ब्रह्मादेव के मन में अचानक एक उपाय आता है और फिर वे धर्म नाम के एक परम प्रतापी पुत्र को उत्पन्न कर देते हैं। भक्तों, धर्म का विवाह वस्तु नामक एक गुणवती स्त्री के साथ होता है, जिससे वासुदेव नाम का एक प्रखर बुद्धि वाला पुत्र जन्म लेता है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय।
वास्तुदेव जी सृजन कार्य में हाथ बटाते हैं, अपने वास्तुकला का कौशल दिव्य दिखाते हैं। ब्रह्मदेव के सहयोगी बन करते कार्य महान, अगणित सुंदर नगर और शुभ भवनों का निर्माण। वास्तुकला के आदि प्रवर्तक यह तो कहलाए, अपने कौशल से तीनों लोकों में अति छाए। अंगिरसी से वास्तुदेव का ब्याह हुआ संपन्न, कुछ दिन के ही बाद उन्हें एक पुत्र हुआ उत्पन्न। वास्तुदेव जी देख पुत्र अतिशय हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, है कथा बड़ी महान। भक्तजनों, माता अंगिरासी से उत्पन्न उस सुंदर बालक का नाम पड़ता है विश्वकर्मा। जब विश्वकर्मा जी धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके पिता वास्तुदेव जी उन्हें शिल्प और वास्तु की समस्त कलाओं और विधाओं में परम पारंगत बना देते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। विश्वकर्मा ने पूज्य पिता की सब बातें मानी, कुछ ही दिन में बने शिल्प विद्याओं के ज्ञानी। अपने पूज्य पिता का सारा लिया शीश पर भार, शिल्प कला का किया तीन लोकों में अति विस्तार। सृष्टि का जब कार्य अधूरा पूर्ण कराया है, अपने गुण कौशल से सारा लोक सजाया है। ब्रह्मदेव का मन भक्तों अतिशय हर्षाया है, विश्वकर्मा को वास्तुशिल्प आचार्य बनाया है। सिद्ध संत जन इनकी निस दिन महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, है कथा बड़ी महान। भक्तजनों, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार संपूर्ण सृष्टि को सजाने संवारने का कार्य भगवान विश्वकर्मा को ही प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने पूरी लगन के साथ संपन्न किया। भगवान विश्वकर्मा को मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो शिल्प और वास्तु की अलग अलग विधाओं में परम पारंगत बने। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। देवों ने जब भाव पूर्वक इन्हें मनाया है, तब देवों के लिए दिव्य सुरलोक बनाया है। धन के स्वामी श्री कुबेर जी का शुभ दिव्य निवास
विश्वकर्मा जी ने ही उसे बनाया अतिशय खास। वरुण देव की वरुणपुरी अति दिव्य बनाई है। विश्वकर्मा जी ने ही तो यमपुरी सजाई है। राक्षस राज दशानन की लंका वह सोने की बना दिया प्रभु जी ने शोभा स्वर्ग लोक जैसी। द्वापर में हस्तिनापुरी भी यही बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, है कथा बड़ी महान। भक्तजनों, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र मथुरा छोड़कर गए, तब उनके लिए समुद्र के मध्य में स्वर्ग को भी लजा देने वाली पावन द्वारिकापुरी नामक नगरी इन्होंने ही बनाई थी। धार्मिक साक्ष्यों के अनुसार पांडव के इंद्रप्रस्थ नगर को भी इन्होंने ही बनाया था। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। विप्र सुदामा के वृंदापुर को अति चमकाया। इसी नगर ने नाम सुदामापुर पावन पाया। हरि को चक्र सुदर्शन और इंद्र को वज्र महान। शिव जी को पावन त्रिशूल प्रभु जी ने किया प्रदान। मन की गति से चलने वाला पुष्पक दिव्य बनाया। भेंट किया है यक्षपति कुबेर जी को हर्षाया। जितने दिव्य पुरों को वेद ग्रंथ ने गाया है, सबको विश्वकर्मा जी ने निज हाथ सजाया है। इसीलिए ये शिल्पकार अति श्रेष्ठ कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, है कथा बड़ी महान। भक्तजनों, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था, जिस पर अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें शिल्पावतार के रूप में सम्मानित किया था। भक्तों, विश्वकर्मा जयंती उत्सव समस्त औद्योगिक कला प्रेमी एवं व्यापारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भगवान विश्वकर्मा की किस प्रकार पूजा की जाती है, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रातः ही उठ जाए, दैनिक कामों को करके आराम तनिक पाए। फिर स्नान आदि करके पवित्र होकर आए। ठीक तरह से पूजा स्थल भक्तों स्वच्छ बनाए। गंगा जल
जल को छिड़क वहाँ पर चौकी एक लगाए, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर स्वास्तिक चिन्ह बनाए। फिर गौरी नंदन गणेश जी का आवाहन करे, हाथ जोड़कर आंख बंद कर सादर ध्यान करें। फिर तो स्वास्तिक पर चावल और फूल चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, है कथा बड़ी महान। भक्तजनों, चौकी के ऊपर भगवान विश्वकर्मा और भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर सम्मुख एक दीप जला दें। तत्पश्चात भगवान विश्वकर्मा और भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने अत्यंत प्रिय क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता पाने के लिए भावपूर्वक स्तुति करें। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। फिर आरती सजाकर प्रेम सहित आरती गाएं, भोग लगाकर प्रभु जी का प्रसाद वह बटवाएं। इस प्रकार जो पूजन करके प्रभु को ध्याएंगे, उनके पथ में कष्ट कभी कोई ना आएंगे। पाप कटेंगे, सुख समृद्धि नित घर में आएगी। चतुर दिशाओं में पावन शुभ कीर्ति छाएगी। गीतकार सानंद प्रभु को शीश झुकाता है, भाव सहित एमी शुभकारी गाथा गाता है। कथा भाव से सुनने वाले अति सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ है जन्म इनका हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब जय दिनकर भगवान, स्वामी दया निधान। जय जय दिनकर भास्कर, स्वामी परम उदार। सकल चराचर के सृजक, सृष्टि के आधार। विश्व रूप विश्वात्मा, जय शाश्वत सुखधाम। जय आनंद समूह प्रभु, सकल विश्व अभिराम। परम स्रोत हो शक्ति के, ऊर्जाओं के मूल। स्वार्थ रहित सर्वात्मा, हो सबके अनुकूल। करते हो नित्य सृष्टि में, जीवन का संचार। हे अखिलेश्वर आपको नमन हजारों बार। जय दिनकर भगवान, स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान। जय दिनकर भगवान।
सृष्टि का कल्याण। ये प्रकृति की शक्ति है, ये वन और बहार, इनके कारण है सजा सारा जग संसार। विचरण करते हैं सदा ये नभ में अविराम, बिना रुके और थके बिना निस दिन आठों याम। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये सर्वोच्च विशेष, परम ब्रह्म परमात्मा शक्तिमान सर्वेश। सूर्योपनिषद सूर्य को जगत आत्मा मान, दिया गया है पद परम विष्णु महेश समान। घट घट में प्रभु सूर्य है, ज्योति रूप आसीन है सारा ब्रह्मांड ही, तू इनके अधीन। सबके मन को जानते ये सर्वज्ञ सुजान, इनसे ही विज्ञान का पावन अनुसंधान। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान। है गायत्री मंत्र में इनकी शक्ति अपार, करते इनकी वंदना सुर मुनि बारंबार। किया भविष्य पुराण ने इनके गुण का गान, ब्रह्मा विष्णु की वार्ता में है यह आख्यान। सत्य सनातन है प्रभु अंत मध्य आरंभ, इनसे ही शुभ धर्म का निर्भय है अस्तंभ। परिक्रमा करता सदा इनका ग्रह समुदाय, नित्य चमकता चंद्रमा इनसे आभा पाए। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान। सूर्य देव का किस तरह हुआ दिव्य अवतार, कहता हूँ गाथा सुनो भक्तों मन में धार। नारायण की नाभि से कमल हुआ उत्पन्न, जो प्रभाव से युक्त था, जो था अति संपन्न। उसी कमल के फूल पर प्रगटे ब्रह्मा पान, सृष्टि रचना का दिया हरि ने कार्य महान। ब्रह्म देवता को मिला सृजन कार्य का भार, हर्षित होकर के विधि हुए शीघ्र तैयार। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान।
चहुदिसी अंधकार, अंधकार में जीव का होगा नहीं विकास। यही सोच के ब्रह्मा जी हो गए बड़े उदास। ब्रह्मा के मुख से हुआ ओम शब्द उत्पन्न, आभा थी जिसकी प्रबल, जो था अति संपन्न। फिर तो भूर्भुवः स्वः प्रगटे हैं शब्द तीन, तीनों मिलकर ओम में हुए तुरंत विलीन। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान। ओम शब्द ने ले लिया पिंड रूप आकार, सूर्य देवता का बना जो स्वरूप साकार। सूर्य देव के तेज से मिटा अंधेरा घोर, ब्रह्मा ने सृष्टि रची सुख छाया चहुओर। सृष्टि के प्रारंभ में प्रगटे शोभा धाम, इसीलिए तो पर गया आदि देव शुभ नाम। जैसे है ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह प्रभु सूर्य है सबसे श्रेष्ठ विशेष। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान। जल थल नभ जग जीव का रखते हैं नित्य ध्यान, पंचदेव में सूर्य का है अति शुभ स्थान। सूर्य देव सब पर सदा करते हैं उपकार, निर्भर इनकी शक्ति पर है सारा संसार। योग यज्ञ जप तप नियम पूजन अर्चना भाव, इनसे पाकर तेजति करते दिव्य प्रभाव। तीन लोक 14 भुवन सप्तदीप 9 खंड, सब में इनका तेज है अद्भुत प्रखर प्रचंड। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान। एक बार तिहुलोक में बढ़ा पाप का भार, दुष्ट असुर करने लगे चहुदिसी अत्याचार। लुप्त हुए शुभ कर्म सब, भय छाया चहुओर। असुरों के आतंक से मचा भयानक शोर। असुरों ने जब स्वर्ग पर जमा लिया अधिकार, तब मिलकर सब देवता गए अदिति के द्वार। माँ अदिति से देव ने कही बात सब खास, असुरों का आतंक और संत जनों का त्रास। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान, स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान।
होकर प्रगटे प्रभु सूर्य देव भगवान। बोले जो इच्छा कहे मांगो वह वरदान। माता अदिति ने कहा हे प्रभु आप समान। परम प्रतापी चाहिए एक सबल संतान। एवं अस्तु कहकर प्रभु हो गए अंतर ध्यान। फिर माता अदिति गई अपने शुभ स्थान। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान। स्वामी दया निधान जय दिनकर भगवान। अदिति के घर स्वयं प्रगटे रवि भगवान। भक्त जनों प्रभु का परा वहाँ नाम विवस्वान। गौर शरीर कपूर सम रूप अतीव प्रचंड। इस कारण एक दूसरा नाम हुआ मार्तंड। मार्तंड प्रभु ने किया असुरों का संहार। सुखी हुए सब देवता निर्भय सब संसार। संज्ञा छाया पत्नियां सब आलस को त्याग। करती है सेवा सदा 8 प्रहर नित जाग। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान। स्वामी दया निधान जय दिनकर भगवान। यम यमुना शनि देव मनु है इनकी संतान। जो सबके दुख दोष का करते नित्य निदान। सप्तरंग के अश्व का रथ अति दिव्य महान। जिस रथ पर प्रभु बैठ के रहते हैं गतिमान। सिर पर रत्नों का मुकुट गले सुशोभित हार। श्वेत वस्त्र तन पर सजे है अद्भुत श्रृंगार। आभूषण प्रति अंग में और तिलक है माथ। परम उदार स्वभाव है अस्त्र शस्त्र है हाथ। जय दिनकर भगवान स्वामी दया निधान। स्वामी दया निधान जय दिनकर भगवान। सूर्य देव के मंत्र का जो करता है जाप। मिट जाता उस भक्त के तन का सारा पाप। जो आदित्य स्त्रोत का करता है शुभ गान। शत्रु पर पाता विजय मिलता नित सम्मान। राघव ने स्त्रोत का पाठ किया और धार। लंका में जय जय हुई गया दशानन हार। ओमकार रवि भास्कर प्रभु के नाम अनंत। प्रभु को भजते हैं सदा सुर मुनि साधु संत। जय दिनकर भगवान स्वामी दया
सूर्य नाम ले प्राण। दुर्वासा के श्राप से सांब हुए परेशान। तब अतिआरत भाव में किया प्रभु का ध्यान। दया हुई प्रभु सूर्य की, मिटा सांब का श्राप। चारों युग में नाथ का फैला तेज प्रताप। जो प्रातः स्नान कर करता सूर्य प्रणाम। मिलती है सुख संपदा, बनता बिगड़ा काम। जय दिनकर भगवान, स्वामी दया निधान। स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान। लक्ष्य प्राप्ति में देर हो तो करिए उपचार। अर्घ दीजिए सूर्य को, कर प्रभु का जयकार। दुख दरिद्रता रोग का हो जाएगा नाश। सूर्य देव के मंत्र को नित्य जपो प्रति श्वास। अर्थ धर्म फल काम, परम गति निर्वाण। सूर्य देव निज भक्त को करते सहज प्रदान। मनोज बंटी कृति सानंद करे नित्य गुणगान। सूर्य देवता कीजिए हम सबका कल्याण। जय दिनकर भगवान, स्वामी दया निधान। स्वामी दया निधान, जय दिनकर भगवान। श्री विश्वकर्मा प्रभो वंदौ। चरण कमल धर ध्यान। श्री शुभ बल अरु शिल्प गुण। दीजे दया निधान। जय श्री विश्वकर्मा भगवाना। जय विश्वेश्वर कृपा निधाना। शिल्पाचार्य परम उपकारी। भुवना पुत्र नाम छविकारी। अष्टम बसु प्रभा सुत नागर। शिल्प ज्ञान जग किया उजागर। अद्भुत सकल सृष्टि के करता। सत्य ज्ञान श्रुति जग हित धरता। अतुल तेज तुम्हरो जग माही। कोई विश्व मह जानत नाही। विश्व सृष्टि करता विश्वेशा। अद्भुत वरण विराज सुवेशा। एकानन पंचानन राजे। द्विभुज चतुर्भुज दश भुज साजे। चक्र सुदर्शन धारण कीन्हे। वार कमंडल वर कर लीन्हे। शिल्प शास्त्र अरु शंख अनूप।
सिंधु माही बरसे तो, सूरज तेज हरण तुम कियो, अस्त्र शस्त्र जिससे निर्मय, चक्र शक्ति अरु त्रिशूल एका, दंड पाल की शस्त्र अनेका, विष्णु ही चक्र शूल शंकर ही, अजही शक्ति दंड यमराज ही। इंद्र ही वज्र व वरुण ही पाशा, तुम सबकी पूरण की आशा, भांति भांति के अस्त्र रचाए, सतपथ को प्रभु सदा बचाए, अमृत घट के तुम निर्माता, साधु संत भक्तन सुर त्राता, लौह काष्ठ ताम्र पाषाणा, स्वर्ण शिल्प के परम सजाना। विद्युत अग्नि पवन भूवारी, इनसे अद्भुत काज सवारी, खान पान हित भोजन नाना, भवन विभीषक विविध विधाना, विविध वस्त्र हित यत्रम पारा, विरचिहु तुम समस्त संसारा, द्रव्य सुगंधित सुमन अनेका, विविध महाऔषधि सविवेका। शंभु विरंच विष्णु सुरपाला, वरुण कुबेर अग्नि यमगाला, तुम्हारे ढिग सब मिल कर गयो, करे प्रमाण पुनिय स्तुति ठयो, भेयातुर प्रभु लखी सुर शोका, कियो काज सब भये अशोका, अद्भुत रचे यान मनहारी, जल थल गगन माहि समचारी। शिव अरु विश्वकर्म प्रभु माहि, विज्ञान कह अंतर नाही, बरने कौन स्वरूप तुम्हारा, सकल श्रेष्ठ है तब विस्तारा, रचित विश्व हित त्रिविध शरीरा, तुम बिन हरे कौन भवहारी, मंगल मूल भगत भयहारी, शोक रहित त्रैलोक विहारी। चारों युग परताप तुम्हारा, अहे प्रसिद्ध विश्व उजियारा, रिद्धि सिद्धि के तुम वरदाता, वर विज्ञान वेद के ज्ञाता, मनुमय त्वष्टा शिल्पी तक्षा, सबकी नित करते हैं रक्षा, पंचपुत्र नित जग हित धर्मा,
विश्वकर्मा प्रभु मेरे, हो प्रसन्न हम बालक तेरे। मैं हूँ सदा उमापति चेरा, सदा करो प्रभु मन मह डेरा। करहु कृपा शंकर सरस, विश्वकर्मा शिव रूप। श्री शुभदा रचना सहित, हृदय बसहु सुरभूप। विश्वकर्मा प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, श्रुति उपदेश दिया। शिल्प शास्त्र का जग में, शिल्प शास्त्र का जग में, ज्ञान विकास किया। ऋषि अंगीरा ने तप से शांति नहीं पाई, शांति नहीं पाई। ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई। राजा ने जब आश्रय लीना, जब आश्रय लीना।
दशभुज द्विभुज चतुर्भुज दशभुज सकल रूप साजे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ध्यान धरे जब पद का सकल सिद्धि आवे। बाबा सकल सिद्धि आवे। मन दुविधा मिट जावे, मन दुविधा मिट जावे, अटल शक्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई नर गावे। जो कोई नर गावे। कहत गजानंद स्वामी, कहत गजानंद स्वामी, सुख संपत्ति पा